सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैगंबर यक नज़र कुन सूय माँ यक नज़र कुन सूय माँ यक नज़र कुन सूय माँ बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आए सबसे पहले तमामी लोग मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सरापा रहमत के गंजीना बाइस नुज़ूल सकीना मुश्क व अंबर से ज़्यादा जिनका मुअत्तर पसीना सैयदी अबरार व अख़ियार नाइब परवरदिगार शफ़ीअ रोज़े शुमार गुलशन हस्ती की अव्वलीन फसले बहार अब्दुल्लाह के दुलारे आमिना बी के आँखों के तारे हम सबके सहारे क़ब्र व हश्र में काम आने वाले आका लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन जाने आलमीन ताहा व यासीन सिराजुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन मुहिब्बुल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल मसाकीन सय्यदुल अरबी वल अजम नय्यर आज़म नूर मुजस्सम जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा की बारगाह गुहरबार में तमामी लोग इस अक़ीदे के साथ कि हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम बारगाह नबी में हदीय दरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें बाआवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। बड़े ही तज़्को एहतशाम के साथ आप तमामी आशिकाने रसूल ने इस अज़ीमुश्शान महफिल का बज़्म का जश्न का एहतमाम किया। अल्लाह ताला आपके इस अमल को कबूल फरमाए और जो बातें दुरुस्त और हमारी हिदायत के लिए कही जाएं अल्लाह ताला उन तमामी बातों पर हम तमामी लोगों को अमल पैरा होने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, मीलाद किसकी मनाई जाती है? आमद के तज़किरे किसके होते हैं? जाहिर सी बात है कि मीलाद उसी की मनाई जाती है जिसकी मीलाद में क्वालिटी होती है। अगर कोई खुसूसियत ना हो, कोई क्वालिटी ना हो, तो उसकी मीलाद क्यों मनाई जाएगी? न उसके आने को याद किया जाएगा न उसके जाने को याद किया जाएगा। लेकिन जिसके आने से इनकलाब आए, जिसके आने से शऊर आए, जिसके आने से इंसानियत में एक नई रूह फूंक दी जाए, तो यकीनन उसके आने को भी याद किया जाएगा और उसके जाने को भी याद किया जाएगा। कुछ लोग हैं जो इस ख्याल बद के साथ इस दुनिया में मौजूद हैं। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को तौबा के तौफीक अता फरमाए, आमीन। जो इस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि मीलाद मुस्तफ़ा मनाना, नबी की आमद का जिक्र करना, ये 100, 200, 400, 600 साल पहले की रिवायत है। हालांकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि मेरे मुस्तफ़ा की मीलाद का जिक्र वो जिक्र है
ये फकत शरफ मुस्तफ़ा की मीलाद को हासिल है कि पैदाइश से पहले भी मुस्तफ़ा की मीलाद मनाई गई है, पैदाइश के बाद भी मुस्तफ़ा की मीलाद मनाई गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अभी मुस्तफ़ा पैदा नहीं हुए, आए नहीं, हजरत आदम ने उनकी मीलाद का तज़किरा किया। सुभान अल्लाह। अपने बेटे हजरत शीस से कहा, ऐ शीस, उस पैगंबर का जिक्र कभी मत भूलना जो मेरी नस्ल में आखिरी बनकर के नबी आएगा, जो आखिरी नबी बनकर के मेरी नस्ल में होगा। हजरत शीस अलैहिस्सलाम भी अपने चाहने वालों को, अपने उम्मतियों को इधर से वफा देते रहे, यह लोगों सुनो, मेरे बाद जो आएगा बहुत ही अजमतों वाला होगा, बहुत ही रिफातों वाला होगा, बड़ी शान वाला होगा। जमाने ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, पूछा, क्या ऐ नूह पैगंबर आप वही हैं जिसकी बशारत हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने दी थी? तो हजरत नूह ने कहा, नहीं, मैं वो नहीं हूं, लेकिन मेरे बाद वो आएगा। जमाने ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात की, हजरत इब्राहिम का चमकता हुआ चेहरा देखा, पूछा, कहा, ऐ इब्राहिम क्या आप वही हैं जिसके ताल्लुक से हजरत नूह ने बशारत दी थी? हजरत इब्राहिम पुकार उठे, कहा, मैं वो नहीं हूं, मेरे बाद वो आएगा। कभी हजरत इसहाक से मुलाकात हुई, कभी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कभी हजरत यूसुफ का चेहरा देखा, उनका जलवा देखा, उनकी चमक देखी, उनकी रमक देखी, उनका हुस्न देखा, उनका निखार देखा। जमाने ने सवाल किया, क्या आप वही हैं जिसके बारे में हजरत इसहाक ने कहा था, हजरत याकूब ने कहा था? हजरत यूसुफ फरमाते, नहीं, मैं वो नहीं हूं, मेरे बाद वो आएगा, मेरे बाद वो आएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, क्या आप वही हैं जिसके बारे में हजरत यूसुफ ने बशारत दी थी? हजरत मूसा ने कहा, नहीं, मैं वो नहीं हूं, मेरे बाद वो आएगा। अंबिया का जमाना आता गया, रसूलाने इज़ाम कायनात में तशरीफ लाते गए, हर रसूल से, हर नबी से ये सवाल उनके उम्मती करते गए, क्या आप वही हैं, क्या आप वही हैं, क्या आप वही हैं? सबने कहा, नहीं, मेरे बाद आने वाला वो आएगा, मेरे बाद आने वाला वो आएगा, मेरे बाद आने वाला वो आएगा। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जमाने ने पूछा कि ऐ आने वाले, यकीनन तेरे आने में कमाल है, तेरे आने में एक खुसूसियत है, तेरे आने में क्वालिटी है, क्या तू वही है जिसकी बशारत तमाम अंबिया ने दी थी? तो आने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कहा, मैं नहीं हूं, लेकिन आप मेरे बाद जो आएगा वही आएगा, जिसका नाम अर्श पर अहमद है, जमीन पर मोहम्मद है, कयामत में महमूद, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत जिंदाबाद, कयामत में उसका नाम महमूद होगा। इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं, वस्फ़े रुख उनका किया करते हैं, उनकी हम मदहोसना करते हैं, शरह व शम्स दुहा करते हैं, जिनको महमूद कहा। आगे आप पढ़े ताकि आपको नात सुनने के साथ साथ पढ़ने का भी सवाब मिल जाए। जिनको महमूद कहा जब सबा आती है तैबा से इधर, खिलखिला उठती है कलियां से, फूल जामा से निकल कर बाहर, रुखे रंगी की सना, सुभान अल्लाह, रुखे रंगी की
सना करते हैं जिनको महमूद कहा। मुस्तफा आ गए, नबी की मीलाद का जिक्र। एक बात अपने दिमाग में रखना, जहन में रखना, मीलाद उसी की मनाई जाती है या पैदाइश का जिक्र उसी का होता है जिसकी मीलाद में क्वालिटी हो। क्या हजरत आदम की मीलाद का जिक्र कुरान में नहीं है? सुभान अल्लाह है। आप पहला पारा उठा के देखें, अल्लाह ने पैदा होने से पहले भी जिक्र किया, पैदा होने के बाद भी जिक्र किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बनाने से पहले और बनाने के बाद भी हजरत आदम के तज़किरे मौजूद हैं कुरान में। अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। सुभान अल्लाह। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद करो, जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि ए फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना नायब बनाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खलीफतुल्लाह फिल अर्द की तख्लीक होने वाली है, तो फरिश्तों ने क्या कहा? तवज्जो है ना? बेशक बेशक। देखिए, नातिया शायरी में क्या होता है कि आप तरन्नुम पे भी झूम सकते हैं, लेकिन तकरीर में आपका ताल्लुक तरन्नुम से नहीं है, तकल्लुम से है। आप जब तक समझेंगे नहीं उस वक्त तक हम समझाने की कोशिश करते रहेंगे। और आप लोग से एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप आई कांटेक्ट बराबर रखें, इसलिए कि आई कांटेक्ट अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो समझ लिए बात कहीं से कहीं और चली जाए। लिहाजा आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर अपना नायब बनाना चाहता हूँ, फरिश्तों बताओ तुम्हारी क्या राय है? तो फरिश्तों ने क्या कहा था? ऐ अल्लाह, जमीन पर ऐसे को क्यों बनाएगा जो फसादी होगा, जो झगड़ालू होगा, जो खून बहाएगा, जो लड़ाई करेगा। अगर इस दौर के मुफ्ती के हाथ में कलम दे दिया जाए तो जितने फरिश्ते हैं सबको एक ही मिनट में काफिर लिख दें। जितने फरिश्ते काफिर हो गए। लेकिन बात ये नहीं है, बात जिसकी है पहले उससे पूछो, बेशक बेशक, समझो, फिर बाद में फैसले करो। इसलिए कि इल्जाम लगाना बहुत आसान है, दलील देना बहुत मुश्किल है। बेशक बेशक। मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम पर इल्जाम लगा था। बाकायदा मुल्क शाम वगैरह में ये तबलीग की गई थी, तकरीर की गई थी कि अली नमाज नहीं पढ़ता। किताबों का मुताला करें, ये इफ्तरा करने वाले कौन थे? ये इल्जाम लगाने वाले किसके कारिंदे थे? अली नमाज नहीं पढ़ता। और जब मौला अली की शहादत मस्जिद में हुई, क्या बात है, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली वाले हैं डट के बोले या अली, इसलिए कि जो अली वाला होता है वो डट ही के बोलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मौला अली की शहादत मस्जिद में हुई और ये खबर पूरी दुनिया में जब फैल गई, शाम वालों ने भी जाना कि अली शहीद हो गए। पूछने वाले ने पूछा कि अली कहाँ मारे गए, अली को कहाँ कत्ल किया गया? तो खबर दी गई कि फज्र के वक्त मस्जिद के अंदर, फज्र के वक्त मस्जिद के अंदर कहाँ पे? कहा मुसल्ले इमामत पे। तो मुल्क शाम वालों ने कहा, अरे मैंने तो सुना था कि अली नमाज ही नहीं पढ़ता, अगर अली नमाज नहीं पढ़ता तो मस्जिद कैसे गया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला
कि हर किसी की बात को सुन करके उस पर फाइनल डिसीजन लेना, ये भी जिहालत की निशानी है। जिहालत की निशानी है जब तक कि जिसकी बात है उससे पूछ ना ली जाए, उस वक्त तक फतवे का कलम नहीं उठाना चाहिए। ऐ फरिश्तों, तुमने आदम को फसादी कहा, तुमने आदम को झगड़ा करने वाला कहा, तुमने आदम को खून बहाने वाला कहा। क्या ये सही है? इसलिए कि आदम नबी है, आदम खलीफतुल्लाह फिल अर्द है, आदम खुदा का नाइब है, आदम मुल्ला का खलीफा नहीं अल्लाह का खलीफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का खलीफा है। और अल्लाह का खलीफा कहीं फसादी होगा? तो फरिश्तों ने कहा सुनिए, मैंने आदम को नहीं कहा। फिर किसको कहा है? कहा औलादे आदम को कहा है। बात और ज्यादा बिगड़ गई। कहा अभी आदम नहीं बने, औलादे आदम का रिजल्ट कैसे आउट हो गया? अभी पेपर नहीं हुआ, पास कैसे हो गए? सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या नुक्ता है। अभी आदम नहीं बने, औलादे आदम के बारे में ये फैसला कैसे आ गया कि वो फसादी होंगे? चलो मैं मानता हूँ वो फसादी होंगे, वो झगड़ालू होंगे, खून बहाएंगे, लड़ाई करेंगे, छोटी छोटी बातों के लिए अपने भाई का गला घोट देंगे, जमीनों पे कब्जा कर लेंगे। अमाल एक तरफ बड़े अच्छे होंगे लेकिन ख्यालात एक तरफ बहुत बुरे होंगे। मैं मानता हूं कि आदम की औलाद में होंगे, लेकिन आदम की औलाद में तुमने फसादी किसको कहा है? तो फरिश्तों ने कहा हमने फसादी नमरूद को कहा है, हमने फसादी फिरौन को कहा है, हमने फसादी हामान को कहा है, हमने फसादी उतमा को कहा है, अबू जहल को कहा है, हमने फसादी यजीद को कहा, हमने फसादी यजीद को कहा, हमने कहा फरिश्तों तुम्हें नमरूद नजर आ गया, इब्राहिम क्यों नजर नहीं आया? सुभान अल्लाह, तुम्हें फिरौन नजर आ गया, तुम्हें मूसा क्यों नजर नहीं आए? सुभान अल्लाह, तुम्हें हामान नजर आ गया, तुम्हें हजरत इस्माइल का ज़बह ईसार क्यों नजर नहीं आया? तुम्हें अबू जहल की जहालत नजर आ गई, मेरे महबूब का कमाल तुझे क्यों नजर नहीं आया? तुझे अबू जहल की जहालत नजर आ गई, मेरे मुस्तफा के कमाल तुझे क्यों नजर नहीं आए? तुझे यजीद की जहालत नजर आ गई और तुझे हुसैन का सब्र क्यों नजर नहीं आया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सुनो, जब नूरियों को जब नूरियों को ये पाकीज़ा जमात नजर नहीं आई, तो अगर देवबंद की नारियों को नजर ना आए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा, फैज़ाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। ऐ इश्क तेरे सस्ते चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। लिहाजा अब उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं नबी आते हैं तो दिखते क्यों नहीं? नबी आते हैं तो दिखते क्यों नहीं? दिखाओ अपने महफिलों में, अपनी अंजुमन में, अपनी बज़्म में, कॉन्फ्रेंस में, जलसे में यही कहते हो कि हम मनाते हैं तो मुस्तफ़ा आते हैं, हम बुलाते हैं तो मुस्तफ़ा आते हैं, लिहाजा हमें दिखाओ कहाँ हैं? तो हमारा एक ही जवाब है कि गुस्ताखे नबी की आंखें नबी को नहीं देख सकती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अगरचे नबी बगल में मौजूद हो, अगर महसूस करो तो अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, जो नबी अपने उम्मती के जान से ज्यादा करीब हो। अरे जब जान नजर नहीं आती तो जान की जान कैसे नजर आए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल पैदा करो, वो कमाल पैदा करो। अल्लाह के रसूल ने मक्का वालों को बुलाया, इकट्ठा किया, मक्का वालों आ जाओ। सारे लोग आ गए, छोटे बड़े, अदना आला, गोरे काले, सब इकट्ठा हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बताओ मैं कैसा हूँ? सुभान अल्लाह, मैं कैसा हूँ? मक्का वालों ने कहा मोहम्मद आप अमीन हैं, मोहम्मद आप अच्छे हैं, मोहम्मद आप सादिक हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया कि अगर मैं कुछ कहूँ तो तुम मानोगे?
कहा हाँ बिल्कुल मानेंगे। रसूलुल्लाह ने कहा क्यों मानोगे? तो मक्का वालों ने कहा इसलिए मानेंगे कि आपने कभी गलत बात कही ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान, जब भी कहा सच कहा, सुभान, जब भी बोले सच बोले, इसलिए हम आपकी मानेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर मैं कहूँ पहाड़ के पीछे लश्कर है जो तुम पे हमला करने वाला है, मान जाओगे? कहा हम यकीनन मान जाएंगे, इसलिए मान जाएंगे कि आप सच्चे हैं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ठीक है, गवाही दो कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। इबादत के लायक सिर्फ खुदा की एक जात है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही नबी ने कहा मैं रसूल हूँ, अब यहीं से लोग भागने लगे, यहीं से लोग मुंतशिर होने लगे। अब पता चला कि अब नबूवत के इकरार के दो दौर गुजरेंगे। एक दौर ऐसा आया कि जब नबी को बशर कहा गया तो लोगों ने मान लिया, लेकिन जब रसूल कहा गया तो नहीं माने। रसूल कहा गया नहीं माने। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया कि रसूल कहा गया तो मान गए, रसूल कहा गया तो मान गए, नबी कहा गया तो मान गए, लेकिन नूर कहा गया तो नहीं माने। अगर कह दिया जाए किसी के सामने मेरा मुस्तफ़ा नूर है, तो ऐसा लगता है कि उनके चेहरे का जोग्राफिया चेंज हो जाता है। नबी को नूर मानने में पता नहीं कौन सी कराहत है। बोलते नहीं, नबी तो हमारी तरह बशर है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मुस्तफ़ा जाने रहमत को नूर मानना ये खुदा की तालीम पर अमल करना है, खुदा की तालीम पर अमल करना है। अजीज़ान गिरामी, तो पता चला इससे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुलाया, लोग जाने लगे। अच्छा, जब अपना कोई मुखालिफत करता है तो बहुत तकलीफ होती कि नहीं होती? अगर कोई दूसरा उठ के चला जाए तो कोई बात नहीं, अगर कोई दूसरा बात करे तो कोई बात नहीं, इसलिए कि वो अपना नहीं है। लेकिन अपनी जमात, अपने लोग, अपने ग्रुप के लोग, अपनी जमात के लोग अगर एक दूसरे के कान में कान लगा करके बातें करने लगे तो तकलीफ होगी। ऐसा लगेगा कि लग रहा है मौलाना साहब गलत बोल रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। न मैं गलत बोल रहा हूँ, ना लोग गलत सुन रहे हैं। बस फर्क इतना है कि अगर अपना कोई मुखालिफत करता है तो उसका असर होता है, उसका प्रभाव होता है। खुदा न करे कि अपना दुश्मन हो, खुदा न करे कि अपना कोई मुखालिफ हो। सबसे पहले अबू लहब खड़ा हुआ। कौन है ये? नबी का चचा खड़ा हो गया, इसीलिए बुलाया था अपने आप को बनवाने के लिए। तब बन लगा या मोहम्मद, माअज़ल्लाह, मोहम्मद तुम्हारे हाथ टूट जाएं, बर्बाद हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। अल्लाह के रसूल खामोश हो गए, घर चले आए। रब्बे कायनात ने हजरत जिब्रील को भेजा। सुभान अल्लाह, कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब को ये पूरी सूरह सुना दो क़यामत तक के लिए, ताकि लोगों को ये बात जहन में आ जाए कि सबसे पंगा लेना लेकिन मेरे महबूब के करीब मत आना, वरना जो हश्र अबू लहब का हुआ है वही उनकी औलाद का होगा। अब हर चीज पे उंगली उठा देना, लेकिन शान मुस्तफ़ा पर उंगली उठाने की कोशिश मत करना। इसलिए कि नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो कोई जवाब दे ना जवाब दे, परवरदिगार आलम उसको बर्बाद करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अजाब में मुब्तला करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद अपने महबूब की इज्जत का जामिन है। ये तो हमारा इम्तिहान इश्क है। देखें कि तुम्हारे दिल में मेरे महबूब की मोहब्बत कितनी है कि सिर्फ नारा ही लगाते हो कि कोई कुछ और कदम आगे बढ़ाते हो। जो कौम शीरनी के लिए लड़ जाए, जो कौम 100-200 रुपया चंदा के लिए लड़ जाए, जो कौम बिरयानी बनाए खुद खा जाए, वो रसूल की मोहब्बत का दावा कैसे कर सकती है? अगर रसूलुल्लाह से सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अखलाक़े मुस्तफ़ा को अपनाने की कोशिश करो, किरदार मुस्तफ़ा को अपनाने की कोशिश करो। दुनिया वालों को बताओ
सबसे आला वो औला हमारा नबी। पढ़े आप, पढ़े मेरे साथ। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ऐ फरिश्तों, मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाना चाहता हूँ। कहा अल्लाह ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आदम का पुतला तैयार हो गया। आदम कहाँ से, कहाँ की मिट्टी से बने? जमीन की मिट्टी से। इंशाअल्लाह सुनेंगे तो मुस्तफ़ा की मीलाद आपको समझ में आ जाएगा। सुभान अल्लाह। मीलाद मुस्तफ़ा कहते किसे? आदम को अल्लाह ने बनाना चाहा तो मिट्टी जमीन से जन्नत में मंगवाई। कभी जिब्रील को भेजा, कभी मीकाईल को भेजा, कभी इसराफील को भेजा, और लास्ट में हजरत इजराइल को भेजा। जब जबरदस्ती लेकर के चले गए तो अल्लाह ने फरमाया तुम ही लेके आए हो, तुम ही वापस करोगे। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि किसकी रूह कब निकालना है मैं तुम्हें बता दूंगा। यही वजह है कि रूह निकालने वाला फरिश्ता जब हमारे करीब आता है या किसी के करीब आता है तो वो ये नहीं देखता कि कौन बेवा हो रही है, वो ये नहीं देखता कि कौन यतीम हो रहा है, वो ये नहीं देखता कि कौन बेसहारा हो रहा है, वो ये नहीं देखता है कि किसका सहारा छीना जा रहा है। उसकी वजह क्या है? ये काम उन्होंने पहले किया है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जिम्मेदारी उनके ऊपर रख दी है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने इसी मिट्टी से पैदा किया है, पैदा करना इसी मिट्टी से मेरा काम है, इसी मिट्टी में ही मिलाना। अब पता चला जो जहां की मिट्टी से बना है वही मिलेगा। अच्छा आप बताओ, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मदीना गए हैं? हाथ उठाएं। मदीना, अल्लाह अकबर। बस 3 ही लोग हैं। प्लाट खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी बना रहे हो, बैंक में बैलेंस बिल्कुल भरा पड़ा है, चले जाओ यार, चले जाओ। जिंदगी में अगर तुमने दर रसूल नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तड़प पैदा करो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। बहरहाल जिसने जिसने देखा है वो तसव्वुर में वो मकाम लाएं जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। मैं उलमा की तवज्जो का ताल्लुक, ये रियाजुल जन्ना है क्या? जहां पहुंचने के लिए हर जाने वाला कोशिश करता है कि मैं वहां पहुंच जाऊं। अब तो वहां के लिए बड़ी पाबंदियां हैं। मोबाइल में आप ऐप डाउनलोड करो, नुसुक बनाओ, उसके बाद अपना पूरा सिस्टम बनाओ, फिर तुम्हें परमिशन मिलेगा कि 24 घंटे में तुम्हें कितने बजे से कितने बजे तक वहां रहना है। पूरा सिस्टम ये है। चूंकि दौर इतना हो रहा है, 50-50, 60-60, 70 लाख लोग एक एक वक्त में जबारे मदीना में इकट्ठा होते हैं। अजीज़ान गिरामी, तो जब रियाजुल जन्ना में इकट्ठा होने के लिए हर कोई तड़पता है, तो मैंने पूछा रियाजुल जन्ना की हाजिरी के लिए तड़पने वालों बताओ तुम्हारे दिल में इतनी तड़प क्यों है? तो आपने कहा मौलाना देख नहीं रहे हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों पे लिखा हुआ है बैना रौदती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रोज़े और मेरे मिंबर के दरमियान की जो जगह है वो जन्नत की है। सुभान अल्लाह। ये ज़मीन जन्नत से आई है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, समझ में आ गया। अल्लाह ने आदम को बनाना चाहा तो जमीन की मिट्टी जन्नत में मंगा ली, और जब अपने महबूब को बनाना चाहा तो जन्नत की मिट्टी को जमीन पर भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जिस मिट्टी से बना है उसी मिट्टी की तरफ लौटता है।
मैं पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, हर मकतबे फिक्र के लोगों को चैलेंज है कि जन्नत की तरफ लौटने वाला, जन्नत की तरफ वापस होने वाला जिंदा होता है कि मुर्दा। अगर कोई जन्नत चला जाए, जन्नत से आए जन्नत चला जाए, अरे यार जहन्नम जाने वाला नहीं मुर्दा होता तो जन्नत वाला कहाँ होगा। जब 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 उधर जाने वाले नहीं होंगे तो इधर जाने वाला कहां से होगा। तो अब अपने अकीदे पर फख्र करो। मेरे इमाम फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आशिकी नहीं दिखा रहे यार, जब आप आशिकी दिखाएंगे ना तो खुद ही हमें समझ में आएगा कि आप सुनना चाहते हैं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मुस्तफा जन्नत के मिट्टी से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक को बनाया गया और उसी के करीब से अबू बकर बने, उसी के करीब से जनाबे हजरत उमर बने। तवज्जो के साथ अल्लाह ने कहा मैं जमीन पर अपना नायब बनाना चाहता हूँ। ये जमीन का पहला खलीफा है। एहतियात के साथ, जो खुदा का पहला खलीफा जमीन पर है उसकी शान का भी ख्याल करो, और जो मुस्तफा का खलीफा जमीन पर है उसकी भी शान का ख्याल करो। न खुदा के खलीफा की तौहीन करो, न मुस्तफा के खलीफा की तौहीन करो। वो लोग जो खुदा के खलीफा को तो मानते हैं लेकिन मुस्तफा के खलीफा को नहीं मानते, उन्हें मानना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि खुदा का खलीफा भी हमें तस्लीम है, मुस्तफा का खलीफा भी। बोले यार खुदा का खलीफा भी हमें तस्लीम है, खुदा का खलीफा भी इज्जत वाला है और मुस्तफा का खलीफा भी इज्जत वाला है। क्यों? इसलिए कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। पहला खलीफा जमीन का अल्लाह ने बनाया, मैं जमीन पर अपना नायब बनाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, खलीफा बन गया, जिस्म बन के तैयार हो गया। फिर अल्लाह ने क्या कहा? आप लोगों में से किसी को याद है कि अल्लाह ने क्या कहा? जब हजरत आदम का जिस्म बन के तैयार हो गया तो फिर जो अगली प्रक्रिया थी वो क्या थी? जो अगला स्टेप था तो वो क्या था? जो अगला मंसूबा था वो क्या था? जो अगला स्टेप था वो ये था, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। अब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि जो हमने बनाया है इसी को सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार किया। अल्लाह ने फरमाया वमा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक क़ाल अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। अल्लाह ने फरमाया ऐ इब्लीस तुझे किस चीज ने सजदा करने से मना किया, हालांकि हुक्म मेरा था। तो शैतान ने जवाब क्या दिया कि मैं आदम से बेहतर हूं। अच्छा एक बात बताओ, जो इब्लीस था वो जिन्नात जो है जिन्नात के किस्म में से था, जिन के किस्मों में से था, वो फरिश्ता नहीं था। अगर वो चाहता तो सिंपल से जवाब दे देता कि अल्लाह तूने फरिश्तों से कहा है कि सजदा करो, मैं फरिश्ता नहीं हूं। तवज्जो है ना? तूने फरिश्तों से कहा सजदा करो, मैं फरिश्ता नहीं। लेकिन यहाँ जिन्स की बात नहीं है, यहाँ जमात की बात है। अगर जमात में आए हो तो ख्याल करो, अगर अपने आप को फरिश्तों की जमात वाला समझते हो तो वो औसाफ पैदा करो। फरिश्तों को देख करके तुम
तुमने क्यों सजदा न किया, हालांकि हुक्म जमात को था। तो लिबासे जो है, लिबासे फरिश्तों में, लिबासे मलाइका में शैतान मौजूद है। तो उसने दलील क्या दी, अना खैरुम मिन, मैं आदम से बेहतर हूँ। यही वजह है कि अब लिबास देख करके धोखा मत खाना। अगर कोई गधे को शेर की खाल पहना करके जंगल भेज दे तो थोड़ी देर के लिए जानवर दहशत में आ जाएंगे, अरे ये तो शेर आया, शेर आया। लेकिन जब वो बोलेगा तब पता चलेगा ना कि गधा है। जब बोलेगा तब ना पता चलेगा कि वो गधा है। कब तक कि वो अपनी बोली को छुपाएगा। पता चला कि किसी की शख्सियत को देखना है, पता चला कि किसी के उरूज और ज़वाल को देखना है, पता चला कि अगर किसी के इश्क को नापना है, अगर किसी के इश्क को भापना है कि इसका मकाम क्या है, इसका स्टेटस क्या है, तो उसकी दाढ़ी को मत देखना, उसकी टोपी को मत देखना, उसके लंबे कुर्ते को मत देखना, उसके जुब्बा और दस्तार को मत देखना, उसकी ज़बान को देखना। अगर मुस्तफ़ा की तारीफ में खुल रही है, लिबास चाहे जैसा हो सीने से लगा लेना। मुस्तफ़ा के खिलाफ ज़बान खुल रही है तो अपने जूते के नोक पर उसकी इज्जत और अज़मत को उठा के फेंक देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करुमद अहले दुवल्लज़ा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार है, मेरा दीन पार है ना। नहीं, अल्लाह ने कहा तूने सजदा क्यों नहीं किया? मैं बेहतर हूँ। कैसे? दलील क्या है तेरे पास बेहतर होने की? भाई बहुत से लोग अपनी डिग्री की नाम देते हैं, मैं यहाँ से फारिग हूँ, वहाँ से फारिग हूँ, मैं लंदन से पढ़ के आया हूँ, अमेरिका से पढ़ के आया हूँ, मैं जापान से। अरे लंदन जापान की डिग्रियां तुम्हें अफजल नहीं बनाएगी। अगर डिग्रियों की बुनियाद पर फजीलत होती तो तेरे बाप शैतान ने बहुत पहले अपनी डिग्री पेश की थी। अना खैरुम मिन, मैं बेहतर हूँ। अल्लाह ने कहा कैसे बेहतर है? खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन, अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया है, जनाबे आदम को तूने मिट्टी से बनाया है। मिट्टी के अंदर ताकत कम है, मिट्टी के अंदर रुतबा कम है, मिट्टी का वक़ार कम है, मिट्टी में इनकिसारी है, मिट्टी में कोई जो है ज्यादा कदर मंजिलत नहीं है। आग में ताकत है, आग का शोला है, वो आसमान की तरफ बुलंद होता है। अल्लाह ने फरमाया ऐ आग, अगर तेरे अंदर औकात है तो मिट्टी के वजूद को बदल के दिखा। मिट्टी के वजूद को, आग में मिट्टी चाहे जितना डालो, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मिट्टी और ज्यादा सख्त हो सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती। लेकिन जल्दी भी आग पे मिट्टी डाल दो, खत्म कहानी। अल्लाह ने फरमाया तू कहता है कि आग के अंदर ताकत ज्यादा है, मिट्टी को बदल के दिखा। नहीं बदल सकी। कहा हवा को खत्म करके दिखा। आग ने हवा को खत्म न किया, उल्टा हवा ने आग को खत्म कर दिया। आप माचिस जलाइए लेटर, और अगर हवा चल रही है तो दोनों हाथ से, एक हाथ से माचिस लगाए, दूसरे हाथ लगाए कहीं हवा ना लग जाए। तो हवा डरती है कि, हवा डर रही है कि आग, हवा डर रही है कि आग। अरे हवा तो सीना तान के चल रही है ना, हवा तो सीना तान के चल रही है। अच्छा ठीक है, आए आग तू पानी को खत्म करके दिखा। आग ने बहुत कोशिश की, पानी को बहुत गर्म किया, बहुत गर्म किया। उसने सोचा कि अब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, मैं भी गर्म हूँ, ये भी गर्म हूँ, लिहाजा अब हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं। जैसे ही गर्म पानी आग पे गिरा तो उसका रिजल्ट का क्या आया कि आग बुझ गई। आग ने ताज्जुब से कहा कि मैंने तुझे इतनी सोहबत दी, मैंने तुझे इतना गर्म किया, लेकिन फिर भी तूने मुझे मिटा दिया। अल्लाह ने कहा कि अगर आग तेरे अंदर अगर हिम्मत है तो पानी को मिटा के बता। पता चला कि आग ना मिट्टी से अफजल है, आग ना पानी से अफजल है, आग ना हवा से अफजल है, बल्कि ये शैतान के दिमाग में फुतूर समाया हुआ था। अल्लाह ने फरमाया अफजल वो नहीं है जो अपने मुंह से कहे मैं अफजल हूँ, अफजल वो है जिसे मैं अफजल बना दो, अफजल वो है जिसे मैं बेहतर बना दो, अच्छा वो है जिसे मैं अच्छा बना दो। अच्छा वो नहीं है जो अपने मुंह से कहे मुझसे बेहतर कोई नहीं, अच्छा वो है जिसे अल्लाह अच्छा बना दे। अल्लाह वो है जिसे बेहतर, वो है जिसे अल्लाह बेहतर बना दे। फजीलत वाला वो है जिसे अल्लाह फजीलत वाला बनाए। अब बताओ मेरे मुस्तफ़ा को फजीलत वाला किसने बनाया है? अल्लाह ने। किसने बनाया? अल्लाह ने। तो लिहाजा अब हम क्या कहेंगे? सबसे औला वाला हमारा नबी, जोर से, जरा ऊंची आवाज से, सबसे औला वाला हमारा नबी, वाला वाला हमारा नबी।
मौला का प्यारा हमारा नबी, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उंगलियों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोजे जजा और क्या चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिनकी दो बूंद है कौसरों से सभी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। पत्थरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया। सुभान अल्लाह। वाह। अबू जहल नबी की बारगाह में अपनी मुट्ठी में कंकरी लेकर के आया। कहने लगा मोहम्मद बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। नबी फरमाते हैं मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, कि तेरी मुट्ठी में रहने वाली चीज बताए कि मैं कौन हूँ। सुभान अल्लाह, मैं कौन हूँ। अबू जहल बहुत खुश हुआ, कहा कि कंकरी है बोलेगी नहीं, पत्थर है कलाम नहीं करेगा। लेकिन अबू जहल को मालूम नहीं है कि रसूल ऐसा सामने है कि नजर डाल दे तो पत्थर भी कलाम करने पर मजबूर हो जाए। नबी ने इशारा किया, कहा कंकरी देखती क्या है, बता मैं कौन हूँ। अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी ने कलमा पढ़ के बता दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी ने कलमा पढ़ा, ये बात याद आ गई, मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। कंकरों को भी तर्ज़े कब आ गया। नबी कब आता है, एक नबी के आने की जरूरत कब पड़ती है, एक अल्लाह का नबी दुनिया में कब आता है, नबी की जरूरत कब पड़ती है। मेरी बातों को गौर से सुनने की कोशिश करना। जब जुल्म मौजूद हो और उस जुल्म का एहसास फना हो जाए, जुल्म का एहसास दिलाने के लिए अल्लाह का नबी आता है। जब गुनाह मौजूद हो और उस गुनाह का एहसास खत्म हो जाए, तो उस गुनाह का एहसास दिलाने के लिए अल्लाह का नबी आता है। दिल मुर्दा हो चुके हों तो दिलों को जिंदगी देने के लिए अल्लाह का नबी आता है। मन अहयल अर्दा फहिया लहा, जो किसी जमीन को जिंदा करता है वो उसका मालिक होता है। दिलों को जिंदगी अल्लाह का नबी अता करता है। यही वजह है कि सर बंदगी के लिए है, दिल ताज़ीम नबी के लिए है। सर खुदा की बारगाह में झुकता है, दिल मुस्तफा की बारगाह में झुकता है। नबी आए, इनकलाब आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद किस दौर में होती है, कैसे भयानक माहौल में होती है। मुझसे पहले हजरत अल्लामा राशिद साहब क़िबला ने बयान किया, उससे पहले और एक दो उलमाए कराम ने अपनी तकरीरों के जरिए बताया कि औरतों को जुल्म का निशाना बनाया गया, जिंदा बच्चियों को दरदोर कर दिया जाता था। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। कुरान की तफसीर उठा के देख लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये वाक़यात मनगढ़ंत हैं, ये वाक़यात अपने जो है आपसे गढ़े गए हैं। बताओ कुरान में अल्लाह ने जो बातें कही क्या वो झूठी हैं, क्या वो झूठी हैं? अल्लाह की इज्जत की कसम झूठी नहीं है, बल्कि कुरान को झूठा जानने वाला खुद झूठा है। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। आप कुरान की तफसीर उठा के देख लीजिए। छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। एक सहाबी हैं, उनका नाम जिक्र नहीं है, लेकिन उनके वाक़े का जिक्र जो है, उनके वाक़े का जिक्र हदीस की किताब सुनने दारुमी में आया है। सुनो, सुभान अल्लाह, सुभान एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग हदीस जामिउल मुअज्जज़ात से पेश करते हैं, खसाइस कुबरा से पेश करते हैं, कंजुल उम्माल से पेश करते हैं, कभी अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के पेश करते हैं, कभी जो है हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल को पेश करते हैं, कभी इमाम मालिक का अकीदा पेश करते हैं, उनकी किताबें मुसन्नफ बिन अब्दुर रज़्ज़ाक़ को पेश करते हैं, तो लोग कहते हैं कि किताब मोतबर नहीं है। मैंने कहा किताब मोतबर किसकी है? बोले मेरे मौलाना की। हमने कहा तुम्हारे मौलाना की किताब को हम देखना चाहते हैं। जब उनके मौलाना की हमने किताब को देखा तो उनकी किताब में कहीं आम के अचार बनाने के तरीका है, कहीं मुरब्बा बनाने के तरीका है। हमने कहा सुनो, हम जिस जो है आलिम की, हम जिस आलिम रब्बानी की किताब का हवाला पेश करते हैं, उसमें आम के अचार के बनाने का तरीका नहीं है, उसमें मुस्तफ़ा की अजमतों का जिक्र है, उसमें मुस्तफ़ा के मौजज़ात का जिक्र है, मुस्तफ़ा के कमालात का जिक्र है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के उरूज का जिक्र है, मुस्तफ़ा के बुलंदी का जिक्र है। इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आम वाले
वाली किताब ज्यादा अफजल है कि मुस्तफा की अजमत वाली ज्यादा किताब? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 2 टके के मौलवी, ये 2 टके के मौलवी अल्लाह जाने कितना फितना पैदा करेंगे। 2 टके के मौलवी जो चाहते हैं कह देते हैं, जो चाहते हैं लिख देते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से ज्यादा हमें मालूमात है। हजरत मुसन्नफ जो है हजरत इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक से ज्यादा हमें मालूमात है। इमाम जलालुद्दीन सयूती से ज्यादा हम आलिम दीन हैं बड़े। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुहक्किक अल इतलाक से ज्यादा हमें मालूमात है। उठा के देखिए उनकी किताबें, उनकी तफसीरें। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन में नूर से क्या मुराद है? सब ने यही कहा है, नूर से मुराद ज़ाते मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सुनो, अगर नूर लिबासे बशर में आ जाए और उसकी हकीकत का जब इंकशाफ हो जाए तो आप उसे बशर नहीं कह सकते। आप उसे बशर, जरा जोर से बोले, बशर नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। इसका सबूत कुरान से भी है, इसका सबूत हदीस से भी है। हजरत मरियम के बारे में तो जानते हैं ना, ये वो पाकीज़ा खातून है जो अल्लाह के घर की खिदमत के लिए जो है कायनात में चुनी गई है, चुनी गई है। वज़कुर फिल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या। सुभान अल्लाह। हज़रत मरियम के वाक़े को याद करो। अल्लाह की इबादत के लिए घर वालों से पर्दा कर लिया, हिजाब कर लिया, बैतुल मुक़द्दस में रहने लगी, खिदमत करने लगी। एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील को लिबासे बशर में भेजा, सुभान अल्लाह, कभी मर्द की सूरत में भेजा। जब वो आए, लिबासे बशर में आए, तो हजरत मरियम ने फरमाया, क़ालत इन्नी अऊज़ु बिका इन कुंता तक़िया औज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुंता तक़िया। कहा कि ऐ आने वाले, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, तू मेरे करीब मत आ। अगर तू मुत्तकी है, परहेजगार है, पता चला कि ज़िना के करीब वो नहीं जाता जो परहेजगार है। बेशक बेशक। चूंकि हजरत मरियम ने ये इशारतन बता दिया, तो हजरत जिब्रील ने क्या कहा था, क्या फरमाया था? यही तो कहा था, क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि मैं ऐ मरियम तुम्हारे रब की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। सुभान अल्लाह। जिब्रील क्यों आए हो? लिअहब लकी गुलामन ज़किया। सुभान अल्लाह। मैं तुझे बेटा दूं। ऐ जिब्रील, बेटा देना बेटी देना अल्लाह का काम है कि तुम्हारा काम है? सुभान अल्लाह। अल्लाह का काम है कि तुम्हारा काम है? भाई कुछ लोग हैं जो लिखते बोले गौसे आजम नहीं दे सकते, ख्वाजा साहब नहीं दे सकते, साबिर पाक नहीं दे सकते, मखदूमी साहब फिरना नहीं दे सकते, आला हजरत नहीं दे सकते। का बोले क्यों? बेटा देना, बेटी देना, पैसा देना, रुपया देना अल्लाह का काम है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता। बोले नहीं दे सकता। हमने कहा हजरत जिब्रील को क्या मानते हो? लिअहब लकी, मैं तुमको बेटा दूं। तो हजरत जिब्रील ने कहा चूंकि ये पावर अल्लाह ने मुझे दिया है, सुभान अल्लाह, पावर दिया है तो बात खत्म ना। जब पावर दिया है तो बात खत्म। मेरे गौस को अल्लाह ने वो पावर दिया है कि दे सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। एक खादिम था गौसे आजम का, एक खादिम था, खिदमत करते करते जिंदगी गुजर गई। एक दिन अहलिया का चेहरा उतरा हुआ था। बोले क्या बात है मेरी शरीके हयात, चेहरा बहुत उतरा हुआ है? कहा कुछ नहीं, पूरी दुनिया गौसे आजम के दरबार से फैज उठाती है, तुम हो तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। कहा क्या मतलब? कहा इतने दिन से आपको मालूम है कि हम लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं और आप हैं कि गौसे आजम से नहीं कह सकते। गए, दिल में इरादा लिए हुए हैं, चेहरा उतरा है, गौसे आजम से सलाम किया। मेरे आका गौसे आजम ने फरमाया क्या बात है अब्दुल्ला, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है? सुभान अल्लाह। और उनका तखल्लुस इब्ने अरबी है। कहा क्या बात है? कहा कुछ नहीं हुजूर, बस थोड़ा सा गम है। कहा कौन सा गम है? कहा कि साहिब औलाद नहीं हूँ, बीवी ने ताना दिया है।
गौसे आजम ने निगाहों को बंद किया, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान डाले इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आपने देखा होगा, उसके बाद फरमाया कि देखो ऐसा तुम्हारी किस्मत में तो नहीं है। तो कहा हुजूर अगर होता तो आपसे क्यों मांगते, अगर होता आपसे क्यों कहते। गौसे आजम ने कहा यार बात तो बड़ी सच्ची तुमने कही है। आप पीठ से पीठ लगा लो, पुष्ट से पुष्ट मिला लो, मेरी एक औलाद अभी रूहानी मेरे पुष्ट में बाकी है, मैं उसे तुम्हारी तरफ मुंतकिल कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उनको जो बेटा दिया उनका नाम मुहय्युद्दीन रखा। गाजी देखने वालों, मुहय्युद्दीन इब्ने अरबी का किरदार भी जाके देख लेना। सुभान अल्लाह। बड़ी बड़ी जंगें फतेह होती थी मुहय्युद्दीन इब्ने अरबी की दुआओं से। सुभान अल्लाह। खलीफा वक्त उनके कदमों का बोसा देना अपने लिए बाइसे नजात समझता था। ये गौसे आजम की दुआओं से पैदा हुए हैं। पता चला कि तकलीफ इस बात की नहीं है कि गौसे आजम देते हैं, इनको तकलीफ इस बात की है कि गौसे आजम कैसे देते हैं। सुभान अल्लाह। के खिलाफ तो कोई जरूरी नहीं कि हर कोई हर बात से मुत्तफिक हो जाए। अजीज़ाने गिरामी, मदद करना, देना, अल्लाह जिस बंदे को देने के काबिल बना दे, मदद करने के काबिल बना दे, वो मदद भी कर सकता है, वो अल्लाह के मखलूक की झोली भी भर सकता है। इन्ना लिल्लाहि खल्क़न खलक़हुम लिहवाइजिन नास। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो लोगों की मदद के लिए पैदा ही किए गए हैं। परेशान हो, परेशानी दूर हो जाएगी। बहरहाल बात कहीं से कहीं की तरफ जा रही है। मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया, पत्थरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया। जुल्म, हर तरफ जुल्म ही जुल्म है। तारीख का मुताला करें। हजरत अबू ज़र जब हुजूर की बारगाह में कलमा पढ़ने के लिए गए, कलमा पढ़ा, रसूलुल्लाह ने फरमाया अबू ज़र कलमा पढ़ लिया है, नमाज पढ़ना है। हाँ या रसूल अल्लाह। ज़कात देना, हाँ या रसूल अल्लाह। रोज़ा रखना, हाँ या रसूल अल्लाह। पड़ोसियों का ख्याल करना, हाँ या रसूल अल्लाह। लोगों के साथ मेहरबानी से पेश आना, हाँ या रसूल अल्लाह। चले गए, जब दूर चले गए अल्लाह के रसूल ने बुलाया, कहा अबू ज़र इधर आओ, एक बात रह गई है। हज़रत अबू ज़र करीब आए, कहा या रसूल अल्लाह कौन सी बात है। आपने फरमाया अपने गुलामों के साथ अच्छा बर्ताव करना। सुभान अल्लाह। जो खाना वही खिलाना, जो पहनना वही पहनाना, अच्छे मकान में खुद रहना तो उनके लिए भी अच्छे मकान की तामीर करना। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं जब अल्लाह के रसूल ने ये जुमले कहे, गोया कि नबी ने हमारी दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया। क्यों रख दिया? इसलिए कि हज़रत अबू ज़र अपने गुलामों को बहुत ज्यादा मारते थे। अरब में अगर कोई अपने गुलाम को धमकाता था तो वो ये कहता था कि अबू ज़र बन जाऊं। क्या अबू ज़र? भाई हर दौर में डराने का एक आला होता है। जैसे अभी लोगों को डराया जा रहा है, हर आदमी सिलेंडर है, कुछ नहीं, सही है गलत है कुछ नहीं, इसलिए कि बुलडोज हो जाएगा। बुलडोज का डर है। हजरत अबू ज़र की मिसाल देते थे अपने गुलाम से। गुलाम काम नहीं सुनना, अबू ज़र बन जाऊं। पानी नहीं लाना, अबू ज़र बन जाऊं। खिदमत नहीं कर, अबू ज़र बन जाऊं। क्या क्या थे अबू ज़र? कोड़े लगाते थे, पीठ लाल कर देते थे, दुर्रे पे दुर्रा मारते थे। लेकिन वही हजरत अबू ज़र है, अपने घर में जब कलमा पढ़ के पहुंचे हैं तो अपनी शरीके हयात से कहा, मेरी शरीके हयात खाना तू बनाएगी, अपने हाथों से रोटियां तू बनाएगी। दस्तरखान सजाया, अपने जितने गुलाम थे सारे गुलामों को बुलाया। एक बूढ़ा गुलाम है, उसकी तरफ अपने हाथों से लुकमा बढ़ाया। वो बूढ़ा गुलाम थर थर कांपने लगा, कहने लगा हुजूर अब मार खाने की सकत बाकी नहीं है, क्या अब मुझे और मारने का इरादा रखते हैं? हजरत अबू ज़र की आंखों में आंसू आए, कहा सुनो अब सफेद जुल्फों पर जुल्म नहीं होगा, बल्कि इनकी इज्जत की जाएगी, इनकी ताजीम की जाएगी। आपने अपने हाथ से अपने सारे गुलामों को खाना खिलाया और खिलाने के बाद जब सारे लोग खा चुके तो हजरत अबू ज़र ने हाथ जोड़ के अपने गुलामों से कहा, मुझसे जो खता हुई है तो माफ कर देना, मुझसे जो भी गलती हुई है, मैंने जो भी जुल्म ज़्यादती तुम लोगों पे की है, मुझे माफ करना। सारे गुलाम कहने लगे, ऐ अबू ज़र अचानक ये तुम्हारे अंदर इनकलाब कैसे पैदा हो गया? तुम्हारे सख्त दिल को किसने मोम से ज्यादा नरम बना दिया? हजरत अबू ज़र का वो जुमला सुनो। आप फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत की दावत व तबलीग ने हमारे दिल में ऐसा अजीम इनकलाब पैदा किया है कि हमारा दिल पत्थर से ज्यादा सख्त था, मुस्तफ़ा की नजर करम ने मेरे दिल को मोम से ज्यादा नरम बना दिया है। मोम से ज्यादा नरम मुस्तफ़ा जान रहमत की नजर करम ने बनाया है। इतना सुनने के बाद जितने गुलाम थे वो कहने लगे, हुजूर जब नबी के गुलाम का ये हाल है तो आका का हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह। नबी के
गुलाम का ये हाल है तो आका का हाल क्या होगा। इसीलिए उस्ताद ज़मान हजरत मौलाना हसन खां साहब फरमाते हैं कि जब उनके गदा क्या बात भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। जितने गुलाम थे हजरत अबू ज़र के, सब लोगों ने कहा हुजूर जिसके आप दीवाने हैं, जिनकी आमद ने हमें आजादी दी है, हमारे ऊपर ये लाजिम है कि हम उसकी गुलामी के जंजीर में जकड़ जाएं। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे, क्यों नहीं बोल रहे, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। बोले मैं जानता हूँ कि थक गए हैं, खत्म हो चुका है एनर्जी आपके अंदर, उसकी बात नहीं कर रहे जो आप समझ रहे हैं, एनर्जी आपकी खत्म हो रही है। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ वाले सुबह तक ऐसे सुनते हैं, तो मैं भी एक खास साहबी मिजाज बना के आया था, अगर सुबह तक सुनेंगे तो सुनाऊंगा, लेकिन अगर ड्राइवर ही सो जाए तो पैसेंजर का हाल क्या होगा। अगर ड्राइवर साहब दोनों लोग, एक ड्राइवर एक कंडक्टर हैं, दोनों लोग बेदार रहिए ताकि पैसेंजर कहीं गड़बड़ ना हो जाए, बेचारे वो तो जग रहे हैं, आपको बताएंगे भाई साहब आपकी बस कहीं और जा रही है, लिहाजा आप आगे बैठे हैं तो आगे बैठने का हक अदा करें, आगे बैठने का हक अदा करें। अब मेरे साथ मिलकर के कहें, मुस्तफा आ गए इनकलाब आ गया, मुस्तफा आ गए इनकलाब आ गया, मुस्तफा आ गए इनकलाब आ गया, कंकरों को बितर से खिताब आ गया, कंकरों को बितर से खिताब आ गया। और क्या फरमाते हैं हैदर परवाज़ साहब कि नाज़ कर ऐ हलीमा तेरी गोद में, क्या बात, नाज़ कर ऐ हलीमा तेरी गोद में, मुस्कुराता हुआ माहे, पीछे वाले भी मिला पड़े, मुस्कुराता हुआ नबी आ गए, मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया। देखो नबी ने इस जहान में किस तरीके से इनकलाब पैदा किया है। तारीख शाहिद मदीना शरीफ में एक बेवा औरत थी, अल्लाह न करे कि कोई औरत बेवा हो जाए, इसलिए कि जब औरत बेवा होती है तो उसका खाना लोगों को ज्यादा लगता है, उसका बोलना लोगों को कड़वा लगता है, उसका चलना लोगों को ऐब लगता है। बेवा जब बात करती है तो लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा बोलने लगी है। बेवा जब अपने काम से निकलती है तो लोग कहते हैं कि ये जब से इसके शौहर का इंतकाल हुआ है ये आजाद हो गई है। न बेवा का खाना देखा जाता है, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं होता है, उसकी जमीन पे तो नजर होती है, उसकी जायदाद पे तो नजर होती है, लेकिन मदद पे किसी की नजर नहीं होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आप तारीख उठा के देखे, मदीना शरीफ में एक बेवा है, उसके जिस्म पर कपड़ा फट जाता है, उसने अपने छोटे से बेटे को बुलाया, बुलाने के बाद कहा मेरे लाल तेरे चचा की एक दुकान है कपड़े की, जाओ मेरे जिस्म का कपड़ा फट गया है, जाओ अपने चचा से एक जोड़ा कपड़ा लेकर के आओ। तारीख शाहिद है मुसलमानों, जब वो भतीजा, जब वो बेटा अपने चचा के दुकान पे पहुंचता है और पहुंचने के बाद अपनी माँ के ताल्लुक से बताता है कि अम्मी जान के कपड़े फट चुके हैं, चचा मोहतरम एक जोड़ा अम्मी को इनायत फरमा दे। तारीख इस बात पर शाहिद है कि चचा ने अपने भतीजे के चेहरे पर जोरदार तमाचा लगाया था और तमाचा लगाने के बाद कहा था कि ये दुकान तुम्हारे बाप की नहीं है, ये कपड़ा भी तुम्हारे बाप ने नहीं बना के दिया है, ये दुकान मैंने अपने पैसे की बनाई है, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये कहने के बाद हाथ को पकड़ा था, निकाल दिया था दुकान से। वो छोटा सा बच्चा है, उसके मासूम सिफत दिल पे कौन सी कैफियत गुजरी होगी, लेकिन नन्ना छोटे नन्हे से कल्ब पर एक जो है ज़रबे अजीम खा करके जब वो बेटा अपने माँ के पास पहुंचता है, माँ ने पूछा बेटा चचा ने कपड़ा दिया कि नहीं दिया, तो बेटे ने कहा अम्मा अब चचा ने कपड़ा तो नहीं दिया, अलबत्ता उन्होंने मुझे मारा है और ये कह करके दुकान से बाहर किया है कि ये दुकान तुम्हारे बाप की नहीं है, इसमें कपड़ा तुम्हारे बाप ने नहीं रखा है। माँ ने कहा मेरे लाल कोई बात नहीं है, मेरे बेटे कोई
कोई बात नहीं है। अचानक उस जो है बेवा औरत को मुस्तफ़ा का ख्याल आता है और अपने बेटे से वो कहती है, मेरे लाल मैं तुझे एक जगह भेज रही हूँ और वहाँ जाना तो बड़े अदब से जाना। और मेरे लाल मैंने सुना है कि कोई मक्के से एक करीम आया है, मक्के से कोई एक दाता आया है, मक्के से कोई एक सखी आया है, मक्के से कोई एक निगहबान आया है, मक्के से कोई बेवाओं को इज्जत अता करने वाला आया है। मेरे लाल जा मोहम्मद अरबी की बारगाह में मेरे लिए कपड़े का सवाल कर। लेकिन मेरे लाल मैं तुझे वसीयत करती हूँ कि मोहम्मद जब तुम्हें कपड़ा दें, कपड़ा लेने से पहले मोहम्मद से कह देना कि ऐ मोहम्मद हम तुम्हारे दीन को नहीं कबूल करेंगे, हम तुम्हारे इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे। वो लोग जो कहते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर पे फैला है, उन्हें सोचना चाहिए इस्लाम तलवार की जोर पे नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम मुस्तफा के किरदार से फैला है, से फैला है। तारीख शाहिद है कि वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा है जब नबी करीम की बारगाह में पहुंचता है और पहुंचने के बाद अपनी रूदा जिंदगी को अर्ज बयान करता है, या रसूल अल्लाह मेरे माँ का कपड़ा फट चुका है, आप इनायत फरमा दें। रसूलुल्लाह ने फौरन उसे जोड़ा अता फरमाया। अता फरमाना ही था कि लेने से पहले बच्चे ने कहा, लेकिन मोहम्मद एक शर्त है कि मैं तुम्हारा दीन कबूल नहीं करूंगा, तुम्हारा इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत बच्चे की इस अदा को देखकर, इस बात को देख करके मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराने लगे। वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। ऐ लोगों जिसे देखकर मुस्तफ़ा मुस्कुरा दे, समझ लो उसकी किस्मत मुस्कुराने वाली है। जिसे देखकर मुस्तफ़ा तबस्सुम फरमा दे, समझ लो उसकी किस्मत में इनकलाब पैदा होने वाला है। उस बच्चे को क्या पता है कि नबी जब मुस्कुराते हैं तो चांद मुस्कुराता है, नबी मुस्कुराते हैं तो हवाएं मुस्कुराती हैं, नबी मुस्कुराते हैं तो फिजाएं मुस्कुराती हैं। इसलिए कि नबी के तबस्सुम का इंतजार तमामी लोगों ने किया है। एक मर्तबा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, हजरत हफ्सा के भाई हैं, हजरत अब्दुल्ला हैं, फरमाते हैं अपनी बहन से, कहा मेरी बहन जरा एक जो है कभी रसूलुल्लाह खुश रहें तो उनसे जाकर के पूछना, या रसूल अल्लाह अब्दुल्ला के बारे में आपके दिल में क्या है, कोई मकाम है मेरा, कोई स्टेटस है मेरा, कोई आपके दिल में मेरे लिए जगह है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब बहन को कोई काम दे दिया जाता है तो उसको जिम्मेदारी के साथ करती है। हजरत हफ्सा हुजूर की बेटी है, हुजूर की बीवी हैं, हजरत उमर की बेटी हैं, हजरत अब्दुल्ला की बहन है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, अचानक नबी मुस्कुराने लगे। जैसे ही मुस्कुराए, हजरत हफ्सा ने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरे भाई अब्दुल्ला ने ये कहा है कि मेरे लिए अल्लाह के रसूल के दिल में कौन सा मकाम है, मेरे लिए अल्लाह के रसूल के दिल में कौन सी जगह है। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया कि ऐ हफ्सा सब ठीक है, वो नमाजें पढ़ता है, वो पाबंद है, लेकिन वो ईशा की नमाज पढ़ करके सोता है तो फज्र में उठता है। काश कि ये बेहतर होता कि वो तहज्जुद के लिए भी बेदार हो जाता। पांचों नमाजें गायब करने वालों, अपने वक्त को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेंजर इधर उधर कमाने वालों, गुजारने वालों, सुनो, ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों का अमल, सहाबियों का अमल है। मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराने लगे। सरकार ने कपड़ा दिया, कहा ले जाओ अपनी हाजत पूरी करो। जब वो छोटा सा बच्चा कपड़ा लेकर के अपनी माँ के पास पहुंचा है, पहुंचने के बाद माँ ने जब कपड़े को देखा था, खुशी की आंखों जो है, खुशी के आंसू जो है आंखों से गिरने लगते हैं, टपकने लगते हैं। माँ ने जब मुस्तफ़ा का भेजा हुआ कपड़ा अपने हाथों से लिया था और पहनने का इरादा किया था तो दिल में अचानक एक इनकलाब पैदा हुआ था। अचानक एक बात आई थी कि ये कपड़ा पाकीज़ा बारगाह से आया है, तो ये वो ताहिर की बारगाह से आया है, लिहाजा इस कपड़े का हक ये है कि इस कपड़े को तहारत की हालत में पहना जाए, पाक होकर के पहना जाए। पहले उसने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद उस कपड़े को जैसे ही पहनना चाहा, दिल ने आवाज दिया, कहा जिसने तुम्हारे जिस्म पर तुम्हारे इज्जत का ख्याल किया है, क्यों ना हम उसकी दीवानी हो जाएं, क्यों ना हम पहले उसका कलमा पढ़ें। खुद कलमा पढ़ा, अपने बेटे को भी मोहम्मद का कलमा पढ़ाया और पढ़ाने के बाद वो मुसलमान हो गई, मुस्लिमा हो गई, कलमा पढ़ करके आगोश इस्लाम में दाखिल हो गई। अभी तक वही औरत है जो अपने बच्चे को भी नबी के खिलाफ जो है, नबी के खिलाफ अपने बच्चों को भी तालीम देती थी, लेकिन अब वही औरत है जहां देखो नबी नबी, उठ रही है तो नबी नबी, बैठ रही है तो नबी नबी, चल रही है तो नबी नबी, खा रही है तो नबी नबी। मदीने की और औरतों ने जब देखा कि अचानक तुम्हारे अंदर ये इनकलाब कैसे पैदा हो गया, अभी तक तो तुम नबी के खिलाफ थे, अभी तक तो तुम्हारी जबान नबी के खिलाफ खुलती थी, अचानक नबी की मोहब्बत तुम्हारे सीने में कैसे आ गई। तो उस औरत ने जवाब दिया, उस सहाबिया ने जवाब दिया कि अब मेरी निगाहों, अरे वाह, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई,
अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, वैसा जैसे मेरे, माइक कहाँ अदा कर दीजिए, जैसे मेरे वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा कोई नहीं। मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, पत्थरों को भी तर्ज़े किताब आ गया। नबी ने मुर्दा दिलों को जिंदा किया है। ये पेशानी पता नहीं कहाँ कहाँ झुकती थी, नबी ने एक खुदा के सामने झुका दिया। झुका रहे हो कि नहीं झुका रहे हो? बराबर झुक रही है ना? अरे ना सही, बराबर जब भी झुकती है खुदा के सामने ही झुकती है ना, इधर उधर तो नहीं झुकती है ना। ये मुस्तफ़ा की आमद का सदका है। नबी ना आते तो ये इनकलाब अजीम कायनात में ना आता। अल्लाह का शुक्र है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई। हम आमद मुस्तफ़ा के इस पुरहसीन मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। हमारे मिलाद में, अंबिया के मिलाद में यही फ़र्क है कि तमाम अंबिया ने कहा वो नबी आएगा, हमारा मुकद्दर है कि हम कहते हैं कि वो नबी आ गया। सुभान अल्लाह, बेशक वो नबी आ गया, वो नबी आ गया। उन्होंने कहा कि वो नबी आएगा और हम कहते हैं कि वो नबी आ गया, आ गया। जा मुहम्मद सिराजम मुनीरा फसल्लु अलैहि कसीरन कसीरा। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मुबारक हो, आपके घर वालों को मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम तमाम लोगों के दिलों में जागुज़ी फरमाए कि मुहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। मुहम्मद है मताए आलमी ईजाद से प्यारा, जनो फरजंद से औलाद से माँ बाप से प्यारा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।